हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, नरेशन का पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा था। जैसा कि मैंने कमिट किया था कि आप ग्रांड ग्रामर के 4 वीडियो को देखिए, आप नरेशन को पूरी तरीके से सीख जाइएगा। दोस्तों, यह पार्ट 2 का वीडियो है। किसका है? नरेशन पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें जो है कि हम लोग नरेशन के कुछ रूल्स के बारे में सीखेंगे और नरेशन को बनाना सीखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्लास में खास क्या होने वाला है। हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ओके, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यह वीडियो जो है कि सबके लिए खास है। ओके दोस्तों, जैसा कि बोर्ड के ऊपर में मैंने टॉपिक को लिख दिया है। टॉपिक क्या है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। ठीक है, रूल्स, वह रूल्स जिसकी सहायता से जो है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। आज की इस वीडियो में जो है कि पूरा डिटेल के साथ जो है कि हम लोग इस चीज को सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो दोस्तों जान लीजिए, टॉपिक आपका क्या कहता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो दोस्तों कुछ रूल्स है, उसी रूल्स को जो है कि हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या है? कुछ रूल्स है। तो नंबर 1 जो नियम है, चेंज ऑफ पर्सन। ओके, नंबर 1 रूल आपका क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2 आपका रूल है चेंज ऑफ टेंस। और नंबर 3 में आता है आपका, नंबर 3 में है चेंज ऑफ सम अदर पार्ट्स। नंबर 1 में क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। दोस्तों देखिए, आपके डायरेक्ट स्पीच हो या इनडायरेक्ट स्पीच हो, इसमें होता क्या है? सेंटेंस ही तो होता है। और सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना और ऑब्जेक्ट का होना, इन तीनों चीजों का होना जो है कि बेहद जरूरी होता है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, तो यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन की बात हो रही है। पर्सन जो है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होते हैं, सिंगुलर होते हैं एंड प्लूरल होता है। ओके, यहां सबसे पहले हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। किसके बारे में? चेंज ऑफ पर्सन होता क्या है और इसे चेंज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कैसे चेंज किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कहां और कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में जो है कि आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रोनाउन को कब और कैसे बदला जाता है। ओके दोस्तों, चेंज ऑफ पर्सन, इस टॉपिक में 3 रूल्स है, ए, बी एंड सी। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ए में क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, कहा? रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दे। क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का अगर आपका प्रोनाउन यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उस समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है कि हमें बदलना होता है। ओके, नंबर 2 क्या कहता है? अगर नंबर 2 सेकेंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयुक्त हुआ है, उपयोग हुआ है, यूज हुआ है, उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है? तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सेंटेंस होगा, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है कि इसको बदल दिया जाता है। ओके, थर्ड में क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। मतलब अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है? हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे एज इट इज रहने देना है। बहुत ही सिंपल है। चेंज ऑफ पर्सन, ए, बी एंड सी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीनों के लिए जो है कि अलग अलग नियम कहता है, जिसे जो है कि हमें याद कर लेना होगा।
बनाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन इन स्टार्टिंग आपको इन रूल्स को जो है कि बार बार देख करके फॉलो करना होगा, ताकि जो है कि आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में यह बैठ जाए। ओके, एक बार और दोहरा देता हूं, आप चाहें तो इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इसे वीडियो को होल्ड करके। फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दें। ओके, सेकंड में है सेकंड पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, क्या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दें। फर्स्ट पर्सन में क्या था, सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वही जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज यहां पे करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई रूल्स नहीं है कि थर्ड पर्सन को भी बदला जाए, थर्ड पर्सन को हम एज इट इज थर्ड पर्सन में ही रहने देंगे। तो दोस्तों ये था आपका जो है कि चेंज ऑफ पर्सन का रूल। किस चीज के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इनका हर हाल में हमें ध्यान रखना है, पूरा ख्याल रखना है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि यह चीज समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इन सभी रूल्स को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। रूल नंबर 1, हमारा जो रूल नंबर 1 है, जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो हम यूज करते हैं, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पहले वीडियो में जो है कि आप देख चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ओके, इन सारा डिटेल जो है कि अगर आपने नहीं देखा होगा तो नरेशन पार्ट 1 का वीडियो आप जाकर देख लीजिए और क्लियर हो जाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ओके, यहां देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे, क्या कह रहा है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहे, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ओके, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और या तो फिर फ्यूचर टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। ओके, नंबर बी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर एसर्टिव सेंटेंस है, क्या है, एसर्टिव सेंटेंस रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या दैट का प्रयोग करते हैं, किस जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। कंडीशन क्या है, जब आपका जो है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर वह एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा, हमारे कई सारे वीडियो एसर्टिव सेंटेंस के ऊपर बने हुए हैं। ओके, एसर्टिव सेंटेंस अगर रहे तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये सारी चीजें जो है कि दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका नंबर सी रूल्स क्या कहता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेस, सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे। ओके, वापस देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेस, सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप इसे टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल दें जरूरत के हिसाब से। ओके, नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट के पहले लगे टू का लोप कर दें। ओके, ऑब्जेक्ट के पहले जो टू लगा हुआ रहता है आपका डायरेक्ट स्पीच में, लोप करने का मतलब है उसे हटा दें, टू का इस्तेमाल नहीं करें। ओके, आपने इस प्रकार जो है कि ए, बी और सी के रूप में रूल नंबर 1 को समझा। अब आइए देखते हैं इन सभी रूल्स को जो है कि हम इस्तेमाल करते हुए कुछ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं और सीखते हुए चलते हैं। अगर आप पहली बार भी अगर नरेशन को सीख रहे हैं ना, तो मैं दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि आज से जो है कि आप नरेशन बनाना, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना जो है कि आप सीख जाएंगे। सिर्फ धैर्य बनाए रखिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिया है, आपका सेंटेंस है, राम कहता है कि मैं तैयार हूं। दोस्तों, यह जो है हिंदी का ऑलरेडी जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है।
लेकिन हम लोग जो है कि शुरू से सीखेंगे, पहले डायरेक्ट में कैसे लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट के बारे में जो है कि हम लोग समझेंगे। हिंदी में होता क्या है कि ये जो पार्ट है आपका राम कहता है, और दूसरा जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने की लगा दिया और आपका काम जो है कि हिंदी में खत्म हो जाता है। हिंदी में जो है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के बहुत ज़्यादा विशेष रूल्स नहीं है, हमने की का इस्तेमाल किया और आपका यह सेंटेंस जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। किसमें? हिंदी में। लेकिन जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, सिर्फ हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। आइए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले भी जो है कि पार्ट 1 के वीडियो में आपने जो है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वर्ब शब्द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में जो है कि आपने देखा है। उन सबको जो है कि दिमाग में रखना है, तब जाकर के जो है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख पाएंगे। ओके, इस सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। ओके, पहले हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। राम कहता है। ओके, यहां कॉमा लगेगा, देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं तैयार हूं। और यहां इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राम सेस आई एम रेडी, ये क्या है? आपका इंग्लिश का डायरेक्ट स्पीच है। किस सेंटेंस का? राम कहता है कि मैं तैयार हूं। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसी सेंटेंस को, तो हमें क्या करना है? सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करना है। चेंज ऑफ पर्सन को सबसे पहले जो है कि ध्यान में रखिए। चेंज ऑफ पर्सन में आपने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलना है, सेकंड पर्सन को कैसे बदलना है, थर्ड पर्सन को क्या करना है। उसके बाद आता है जो कि रूल नंबर 1 में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, उस कंडीशन में हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाता है। इन सभी चीजों को जो है कि 1 by 1 जो है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे और समझेंगे। अब देखिए, राम सेस क्या है आपका? ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब हमें टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। हम क्या करेंगे? राम सेस एज इट इज हम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमें क्या करना है? दैट का इस्तेमाल करना है। किस कंडीशन में? जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, तब हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पे 2 नियम का जो है कि हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए, आई एम रेडी, आई जो है यहाँ पे प्रोनाउन है और यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आपका रूल क्या कहता है? अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है हमारा? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है कि हम इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे और यह थर्ड पर्सन है। ओके, और राम के लिए जो है कि आई का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आई को हम क्या करेंगे? ही में कन्वर्ट कर देंगे और ही के साथ में अब एम नहीं लगेगा। ही के साथ जो है कि एम न लगा करके हम इज का इस्तेमाल करेंगे और आपका सेंटेंस बनेगा ही इज रेडी। और यहां फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा जो है कि हट चुका है। ये जो सेंटेंस आपका बना है यह क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ये था डायरेक्ट एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। राम कहता है कि मैं तैयार हूं। राम सेज इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी। आपका इनडायरेक्ट क्या बनता है? राम सेज दैट ही इज रेडी। यहां पे क्या था? राम सेज आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और ये असर्टिव है। जैसा कि रूल नंबर 1 में ए बी में आपने पढ़ा था कि अगर या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का पार्ट होता है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका जो है कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का होता है और यह सेंटेंस असर्टिव होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं?
टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम सिंपली दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसी में जो है कि एक रूल आपने और पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल रहेगा उस कंडीशन में थोड़ा सा रूल जो है कि बदल जाता है। दोस्तों मैंने अगला सेंटेंस लिया है, सीता मुझसे कहती है कि मैं आपकी मदद करूंगी। ओके, इस सेंटेंस को देखिए, सीता मुझसे कहती है कि। इस सेंटेंस में जब आप अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट है कि मैं आपकी मदद करूंगी। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट बनाते हैं। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ओके, स्पीच आप यहां पे नोट कर लेना। स्पीच डायरेक्ट क्या बनेगा, सीता सेज टू मी। ओके, देन यहां कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा। ओके, मैं आपकी मदद करूंगी, आई शैल हेल्प यू। आपका सेंटेंस क्या बनता है, सीता सेज टू मी। यहां पे देखिए, सीता सेज टू मी यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट वाला जो है कि पार्ट हम लेते हैं, जैसा कि रूल नंबर 1 के सेक्शन सी में आपने देखा था। और यह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी। इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए नियम क्या था आपका सेक्शन सी में कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेज को किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, टेल, टेल्स एंड टोल्ड में। किस कंडीशन में, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब। ओके, अब यह बनेगा आपका सीता टेल्स हो जाएगा। ओके, टू को हम हटा देंगे, डायरेक्ट मी लिखा जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगेगा, क्योंकि यहां जो हमारा सेंटेंस है एसर्टिव सेंटेंस है। अब यहां पे आई जो आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, नियम के हिसाब से आपके इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदल दिया जाएगा। यहां पे थर्ड पर्सन सीता है, यहां पे जो है कि फर्स्ट पर्सन का जो है कि प्रोनाउन यूज किया गया है, सीता टेल्स मी दैट। अब आई के लिए जो है कि यहां पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब सी के साथ में आपको पता है कि सेल नहीं लगेगा। अब सी के हिसाब से यहां पे हमको जो है कि विल का इस्तेमाल करना है, टेंस में बिना बदलाव किए। यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, सी विल हेल्प मी। यू आपका अगेन सेकेंड पर्सन है। ओके, सेकेंड पर्सन फिर वापस जो है कि आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, रूल्स में आपने देखा होगा, चेंज ऑफ पर्सन में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। मी हमारा जो है कि ऑब्जेक्ट है, यू किसके लिए है, मी के लिए, सी विल हेल्प मी। ये आपका जो है कि कंप्लीट हो गया, सीता टेल्स मी दैट सी विल हेल्प मी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रूल्स को इस्तेमाल करना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा जो है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, एक बार जब प्रैक्टिस के अंदर यह आ जाएगा, आपकी आदत हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि कब कहां क्या लिखना है। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे थे कि अगर फ्यूचर टेंस का हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तब हम क्या करते हैं, सेम रूल्स अप्लाई करना है, नो चेंज इन टेंस। ओके, एसर्टिव है, देन इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट होता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यहां हमने एक सेंटेंस लिया, वह कहेगा कि मैं तैयार हूं। पहले इसको हम डायरेक्ट में बनाते हैं। डायरेक्ट में देखिए क्या बनता है, वह कहेगा, he will say। ओके, कॉमा देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मैं तैयार हूं, I am ready। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे
फिर क्या करना है, सेम रूल जैसा कि आपने प्रेजेंट वाले के साथ किया था, सेम रूल यहां भी अप्लाई करना है, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस यहां लागू नहीं होता है। ओके, ही विल से, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वापस जो है कि हम सेम लिखेंगे, ही विल से, इसके बदले में दैट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई एम रेडी, सिर्फ यहां प्रोनाउन के चेंज का काम चलेगा। आई जो है कि फर्स्ट पर्सन है, तो हमें ही, यहां जो सब्जेक्ट पर्सन है इसके हिसाब से चेंज कर देना है। ही विल से दैट, आई जो है किसके लिए आया, ही के लिए आया, दैट ही इज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ में एम तो अब नहीं लगेगा, ही इज रेडी। दोस्तों हमने चेंज ऑफ टेंस का यहां जो है कोई रूल्स यूज नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं लगता है, क्योंकि यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर टेंस में है, और यह जो पार्ट है हमारा एसर्टिव सेंटेंस है। ओके, एसर्टिव सेंटेंस के लिए हम जो है कि यहां दैट का इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और चेंज ऑफ टेंस यहां लागू नहीं होता है। लेकिन एक चीज और, यहां भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा तो हमें सेम उसी रूल को अप्लाई करना है जो इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने यूज किया था। आइए देखते हैं। वह मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, यहां पे देखिएगा अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, ही विल से टू मी, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे और सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ही विल से टू मी, यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, आई एम रेडी फॉर यू, वह मुझसे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। अब देखिए, ही विल, ओके, अब जो है कि से को हम क्या करेंगे, टेल में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, टू हटा देंगे, टू का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, एज पर द रूल डायरेक्ट मी लिखा जाएगा। ही विल टेल मी, अब इसके बदले में हमको क्या करना है, दैट का इस्तेमाल करना है, टेल मी दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हम ही सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। ही विल टेल मी दैट ही इज रेडी फॉर, अब देखिए यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट ही इज रेडी फॉर मी। ओके, इस प्रकार से दोस्तों जो है कि बनता है, बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ रूल्स को जो है कि यूज करना है, कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। रूल नंबर 1 का जो है कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आगे चल के जो है कि अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का फोटो जो है कि मैं वीडियो के अंत में डाल देता हूं, आप उन्हें देख करके और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ सेंटेंस अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना करके जरूर भेजिए। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन हो, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल गो थ्रू दैट एंड रिप्लाई यू विद द प्रॉपर आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ नरेशन। ओके, 2 वीडियो और आपको देखने हैं ताकि जो है कि आपका नरेशन कंप्लीट हो जाए। तब तक जो है कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया है इसको सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए तीसरे और चौथे वीडियो का।